प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। वन दरोगा के 124 पद भर्ती में हुए शामिल। अब 365 पदों के लिए आवेदन जारी, यहां करें अप्लाई। उत्तराखंड में वन दरोगा के 124 पदों पर भी भर्ती होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के विज्ञापन में वन दरोगा के पद भी जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही रिक्त पदों की कुल संख्या 241 से बढ़ाकर 365 हो गई है। भर्ती के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि 31 जनवरी को सहकृषि अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें वन दरोगा का नाम तो शामिल था ही, लेकिन पदों का निर्धारण न होने से शून्य दिखाए गए थे। अब सभी दिक्कतें दूर होने के बाद पदों की संख्या स्पष्ट हो गई है। इस भर्ती में अब वन दरोगा के 24 पद शामिल होंगे। गंगा मां और मेरी मां, त्रिवेणी संगम पर सीएम धामी ने मां को लगवाई डुबकी, इच्छा पूरी कर हुए भावुक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम में मां को स्नान कराकर उनकी इच्छा पूरी की। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी दोनों ने मिलकर मां को स्नान कराया। गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन की उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं। सोमवार को सीएम धामी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में मां को स्नान कराने का सौभाग्य मिला। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में उल्लेखित है कि कोई भी जीव माता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि माता ही वह प्रथम स्रोत है जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों तक सड़क कटिंग की अनुमति नहीं, यह तय हुई डेडलाइन। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के कारण 14 फरवरी तक सड़क कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीएम सविन बंसल ने कार्यदायी विभागों को सड़क कटिंग के बिना उसके किनारे विभिन्न प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की अनुमति देते हुए इनको शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि सड़क पर मलबा, गड्ढे या क्षतिग्रस्त जल संयोजन दिखेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के इस जिले में स्मार्ट मीटर का तीखा विरोध, विधायक ने विभाग के खिलाफ उठाया ये कदम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्मार्ट मीटर का तीखा विरोध किया गया है। दरअसल किच्छा विधानसभा में शंकर फॉर्म में विद्युत विभाग की टीम स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची थी। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को आड़े हाथों लेते हुए वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पहले कभी लैपटॉप तक नहीं चलाया, आज बेटिया ड्रोन पायलट बनकर भर रही है ऊंची उड़ान। पिथौरागढ़ की तनुजा वर्मा, गैरसैंण की रोशनी और उत्तरकाशी की जशोदा ने ग्रामीण पृष्ठभूमि और परिवार की आर्थिक कमजोरी के कारण पहले कभी लैपटॉप तक नहीं चलाया था, लेकिन आज वे ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन असेंबलिंग, रिपेयरिंग से लेकर फ्लाइंग आसानी से कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी कंप्यूटर एडेड लर्निंग सेंटर में ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स से अब ये बेटिया ड्रोन पायलट बनकर ऊंची उड़ान भर रही है। प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले युवाओं में तकनीकी कौशल बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में ITDA कैल्क, केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता, युवा कल्याण विभाग के सहयोग से अनुसूचित जाति की युवतियों के लिए ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स संचालित कर रहा है। उत्तराखंड में होंगे फुटबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, खिलाड़ी रच रहे इतिहास। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एक और उत्तराखंड के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से इतिहास रच रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में तैयार हुई अवस्थापना से देवभूमि में खेलों की नई संभावना बन रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हल्द्वानी के गोलापार में बने फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट कराने की तैयारी कर रहा है। यह बात दूर
पहुंचे AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कही। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि उत्तराखंड में बना फुटबॉल के मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका फायदा प्रदेश के साथ देश के खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए जल्द बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अनुशासनहीनों को भाजपा नहीं देगी संगठन में कोई भी पद, जाने क्यों दिए महेंद्र भट्ट ने ये संकेत। भाजपा संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अनुशासनहीन व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संगठन में कोई पद दिया जाएगा और न ही ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दलीय को पार्टियों में शामिल नहीं किया जाएगा। रेसकोर्स में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंडल व जिला स्तर संगठनात्मक चुनाव में सक्षम, समर्थ और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम चयन का समय आ गया है। उन्हीं के दम पर उन्हें 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनानी है। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के भोजन के लिए खतरा बन रहे कुत्ते किया जाएगा बंध्याकरण। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के भोजन के लिए खतरा बन रहे कुत्तों का बंध्याकरण किया जाएगा। यह कुत्ते पार्क क्षेत्र में झुंड में लाल लोमड़ी, घुरड़, भरल आदि पर हमला कर रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भी पार्क क्षेत्र में कुत्तों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए समाधान का सुझाव दिया था। गंगोत्री नेशनल पार्क दुर्लभ वन्यजीव स्नो लेपर्ड का घर माना जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसके भोजन के मुख्य साधन भरल, काकड़ आदि पशु होते हैं, लेकिन वहां पर लगातार बढ़ रही शिकारी कुत्तों की संख्या के कारण स्नो लेपर्ड के भोजन पर लगातार हमले हो रहे हैं। 5 मई से जोलीग्रांट से 2 धामों के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। अब तक 40 श्रद्धालु कर चुके बुकिंग। जोलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेली कंपनी रुद्राक्ष एविएशन का हेलीकॉप्टर आगामी 5 मई से उड़ान भरेगा। कंपनी ने 1 फरवरी से दोनों धामों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। अब तक लगभग 40 श्रद्धालु अपनी बुकिंग करा चुके हैं। काफी श्रद्धालु हर रोज यात्रा से संबंधित जानकारी कंपनी से ले रहे हैं। पोर्टल में तकनीकी दिक्कत से लाभार्थियों की पेंशन अटकी, अब कब तक मिलेगी राहत। सरकार के पोर्टल में खराबी के चलते समाज कल्याण विभाग से जिले के 1,59,672 पेंशन लाभार्थियों की मासिक पेंशन अटक गई है। इससे पेंशन धारकों को दिक्कतें उठानी भी पड़ रही है। प्रत्येक माह 5 तारीख तक विधवा, वृद्धा, विकलांग और किसान पेंशन की किस्त लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाती थी। सरकार के पोर्टल में दिक्कत के चलते फरवरी की किस्त में विलंब हो गया। इसके चलते लाभार्थी बैंकों के चक्कर भी लगा रहे हैं और आजीविका के लिए मुश्किलें हो रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा ने बताया कि सभी लाभार्थियों की पेंशन की किस्त कार्यालय स्तर पर अपडेट की जा चुकी है। बोर्ड परीक्षा सिर पर, हल्द्वानी में छात्र दिन भर ढोर रहे पानी। बोर्ड परीक्षा सर पर है और जवाहर नवोदय विद्यालय सुलियाबाड़ी के छात्र छात्राएं और स्टाफ दिन भर पीने का पानी जुटाने को मजबूर है। स्कूल में बीते 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर दिन भर टैंकरों के माध्यम से पानी ढो रहे हैं। रामगढ़ ब्लॉक के गंगरकोट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय सुलियाबाड़ी में पेयजल किल्लत आम बात हो गई है। बीते दिनों में विद्यार्थियों और स्टाफ को पानी के लिए जूझना पड़ा था। प्राचार्य PC उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय में 470 विद्यार्थियों समेत कुल 700 लोगों का स्टाफ है। उत्तराखंड में गंगा की तरह देश को लाभ देगी सम्मान नागरिक संहिता, CM धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC का लाभ पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे भारत को जीवन देती है, वैसे UCC भी राज्य से निकलकर पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाएगी। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के संबंध में आयोजित कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत में यह विश्वास जताया। गंगा उत्तराखंड गुजरात में UCC को लेकर कमेटी गठित होने पर खुशी जताते हुए CM ने कहा कि UCC का लाभ पूरे देश को मिलेगा। UCC का लक्ष्य पूरे राष्ट्र में एक समान कानून लागू करना है।
उत्तराखंड में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत, 3 लोग घायल। चंपावत जिले के लोहाघाट में गुमदेश के पोला के समीप बिल्दे धार में बारात का वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।